अपने घर आता है, खाना पीना खाकर वो बिस्तर पर सो जाता है। आधी रात हो रही थी, पति को होश नहीं था कि उसकी चारपाई के बराबर में उसकी पत्नी बैठी हुई है। पत्नी के हाथ में एक रस्सी थी जो बड़े ही सतर्कता से, बड़े ही आराम से अपने पति की चारपाई को चारों तरफ उस रस्सी को घुमा रही थी। पूरे रस्सी से अपने पति को उसने ऐसे बांध दिया था कि अगर पति उठने की कोशिश करे कि वो उठ ना पाए, और जब उसको लगता है कि उसका पति पूरे तरीके से बंध चुका है तो वो कुल्हाड़ी से अपने पति के ऊपर वार करना शुरू कर देती है। और वो जब तक अपने पति को मारती है जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती। कुछ ही देर के बाद पति मर चुका था और फिर वो उसी कुल्हाड़ी से पूरी रात अपने पति के टुकड़े करती है। और जब सुबह होने वाली होती है तो उन टुकड़ों को ले जाकर वो नदी में मछलियों को खिला देती है, मछलियों को डाल देती है। लेकिन बड़ी हैरत की और बड़ा सवाल ये कि आखिर एक वो महिला जिसकी उम्र हो चुकी थी, जो कुछ ही महीनों कुछ ही सालों के बाद बूढ़ी होने वाली थी, जो अधेड़ उम्र की थी, उसका पति भी अधेड़ उम्र का था, तो फिर इतनी उम्र होने के बाद उसने अपने पति की हत्या क्यों की और वजह क्या थी जो उसने टुकड़े कर डाले। ये जो पति पत्नी की पूरी कहानी है, पत्नी के हैवान बनने की, इसको जब आप शुरू से जानेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। तो दोस्तों, मेरा नाम मास है और ये जो चैनल है हमारा क्राइम पल पल, ये न्यू चैनल बनाया है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितनी भी कहानियाँ न्यूज़ होंगी वो इसी पर आपको न्यू अपडेट में मिलेंगी। तो आज की जो घटना है वो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत ज़िले के गजलौरा थाना इलाके के गांव की है। वहां पर रहने वाली दुलारो, जिसकी उम्र 50 साल थी, वो 27 जुलाई की सुबह जब उठती है तो वो देखती है कि बाहर चारपाई पर उसका पति सोया हुआ था, जो रात को सोया था, लेकिन सुबह वो गायब है। वो परेशान हो जाती है। वो अपने पति, जो रामपाल पति था जिसकी उम्र 55 साल थी, उसको फ़ोन करती है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। जब वो ज़्यादा परेशान होती है तो अपने घर से निकलती है और उसके घर से कुछ ही दूरी पर उसके बेटे शिवपाल का घर है, जो अपनी पत्नी के साथ रहता है। वो उसके घर पहुंचती है और अपने बेटे से बोलती है कि बेटा, आज सुबह जब मैं उठी तो तुम्हारे पिता घर पर नहीं थे, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। रात को वो सोए थे, रात को ठीक ठाक थे, मुझसे उनकी बातचीत हुई, लेकिन सुबह उठने के बाद मैंने देखा है कि तुम्हारे पिता गायब हैं। चलो आओ ज़रा गाँव में इधर उधर ढूंढते हैं, पता करते हैं कि आखिर रामपाल तुम्हारे पिता कहाँ गए हैं। बेटा परेशान हो जाता है। बेटा फ़ौरन पूरे गांव में अपने पिता को ढूंढता फिरता है, लोगों से पूछता है कि आपने मेरे पिता को आते हुए जाते हुए देखा हो, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर पिता सुबह के टाइम निकलेगा तो कोई ना कोई तो ज़रूर देखता है। लेकिन बेटा शिवपाल अपने पिता के बारे में सबसे पता कर लेता है, लेकिन सब यही बोलते हैं कि हमने तुम्हारे पिता को ना आते हुए देखा ना जाते हुए देखा। अब बेटे का दिमाग खटकता है कि आखिर पिता घर में था और घर से कहाँ गायब हो गया। जब वो अपनी माँ से पूछता है, माँ दुलारो से पूछता है, क्या कोई बात हुई तुम्हारी, कोई किसी से लड़ाई हुई, तो माँ बोलती है कि मेरी कुछ भी लड़ाई नहीं हुई, तुम्हारे पिता अचानक से गायब हुए हैं। उसके बाद माँ बेटे मिलकर थाने में पहुँचते हैं और जो दुलारो थी उसका रोती रोती बहुत बुरा हाल था। उसको अपने पति की बहुत याद आ रही थी, वो बराबर रोए जा रही थी। और बेटा माँ जब थाने में पहुँचते हैं, वहीं जो गजलौरा थाना था, वहाँ जाकर अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। पुलिस दूसरे दिन छानबीन में लग जाती है, लेकिन दूसरे दिन तक रामपाल का कोई पता नहीं था। जब बेटे से पूछताछ की जाती है शिवपाल से कि तुम्हारा किसी के ऊपर शक हो, तुम्हारे पिता की किसी से लड़ाई होती हो, झगड़ा होता हो, कुछ तो होता होगा, हमें ज़रा बताओ, क्योंकि तुम्हारे पिता का गायब होने में ज़रूर कुछ ना कुछ तो लफड़ा है ही। और जब बेटा शिवपाल पुलिस को ये बताता है कि मेरे पिता की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, बस सिर्फ और सिर्फ थी तो मेरी माँ दुलारो से, मेरी माँ से उनकी अक्सर लड़ाई हुआ करती थी, विवाद होया करता था, क्योंकि वजह ये थी कि मेरी शादी होने के बाद मैं अलग आ गया, मेरे पिता काम पर चले जाया करते थे और उसी बीच जो मेरे पिता रामपाल हैं, उनका एक दोस्त है, उस दोस्त का मेरे घर पर आना जाना था, उसी से मेरी माँ के संबंध हो जाते हैं। मेरे पिता इसका विरोध करते थे, लेकिन मेरी माँ दुलारो मेरे ही पिता को लड़ती थी, झगड़ती थी और उस दूसरे वाले प्रेमी के साथ बराबर साथ रह रही थी। उससे बातचीत करना उन्होंने बंद नहीं की थी। मेरे पिता को ये पसंद नहीं था कि उसकी पत्नी किसी और से बात करे, और सिर्फ इसी बात का विवाद था कि मेरी माँ के अवैध संबंध थे और ये अवैध संबंध बराबर चलते हुए आ रहे थे। लेकिन जब 1 महीने पहले मेरे पिता अवैध संबंधों का ज़्यादा विरोध करते हैं तो मेरी माँ बोलती हैं कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, बल्कि मैं जो मेरा प्रेमी है उसके साथ रहूँगी।
और मेरी माँ वहाँ से सारा सामान लेकर दूसरे गांव चली जाती है जहाँ पर उनका प्रेमी रहता है, जो मेरे पिता का सगा बेस्ट वाला दोस्त है, उसी के साथ रहने लगती हैं। लेकिन मेरे पिता अपनी पत्नी से कुछ नहीं बोलते, वो सुकून से अकेले रहते हैं। और 3-4 दिन पहले ही मेरी माँ अपने प्रेमी को छोड़कर वापस यहाँ पर आई थी मेरे पिता के पास, और यहाँ आने के बाद भी रोज़ाना लड़ाई हो रही थी। कल भी लड़ाई हुई थी। मैं कल जब गया था तो मैंने अपनी माँ को शांत कराया, क्योंकि मेरी माँ आग बबूली थी, और वजह ये थी कि वो पिता से पैसे मांगा करती थी। बस जो कुछ है, मेरा जो भी शक है वो मेरी माँ के ऊपर है। ये बात सुनने के बाद पुलिस फ़ौरन जाती है और दुलारों को गिरफ्तार कर लेती है। दुलारों को हिरासत में लेने के बाद जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो पहले बातों को घुमाती है, इधर से उधर पुलिस को फंद देने की कोशिश करती है। लेकिन जब पुलिस अपने पुलिसिया अंदाज में आती है तो वो तोते की तरह अपना जुर्म और गुनाह कबूल कर लेती है। वो बताती है कि जो मेरा पति है रामपाल है, उसके टुकड़े जो पास वाली नदी है वहाँ पर पड़े हुए हैं। पुलिस सुनते ही दंग रह जाती है और बिना सवाल जवाब किए पुलिस सबसे पहले एक टीम को, गोताखोरों की टीम को नदी में भेजती है कि टुकड़ों को चेक किए जाए। और दूसरी तरफ जब दुलारों से पूछा जाता है कि आखिर तुमने अपने पति के टुकड़े कब कर डाले, एक दिन में तुमने टुकड़े कर दिए, हत्या कर दी, आखिर ये सब कुछ तुमने कैसे किया, कब किया? तो दुलारो बताती है कि मैं अपने पति को छोड़कर चली गई थी अपने प्रेमी के पास, लेकिन मेरे पति के पास इतना सारा पैसा था, सब कुछ था, तो मैं वापस आई थी अपने पति के पास ही पैसा हासिल करने के लिए। लेकिन मेरा पति मुझसे लड़ रहा था, झगड़ रहा था। उसी टाइम पर 27 जुलाई को, क्योंकि प्लानिंग तो मैंने बहुत पहले से कर रखी थी, 27 जुलाई को जब मेरा पति रामपाल काम पे से वापस आकर सो जाता है तो जो रस्सी मैंने पहले से रख रखी थी बड़ी ही सावधानी के साथ, मैं उस रस्सी से अपने पति के पैरों को बांध देती हूँ, फंदा लगा देती हूँ कि जब मैं इसके ऊपर हमला करूँ तो कहीं उठकर भागने न लग जाए, कहीं ये अपनी जान न बचा ले। तो इसीलिए उसके पैरों को, हाथों को पूरी तरीके से बांध देती हूँ सेफ्टी के तौर पर। और फिर जो कुल्हाड़ी मैंने पैनी करवाकर, धार रखवाकर उसको मैं अपने प्रेमी के यहाँ से लेकर आई थी, उसको वहीं पर रखी हुई थी। उस कुल्हाड़ी से अपने पति के ऊपर ताबड़तोड़ वार शुरू कर देती हूँ। पति की चीख तक नहीं निकल पाती कि उससे पहले उसकी जान निकल जाती है। और फिर उसी रात में बिना थके, पसीने में तरबतर थी, लेकिन मुझे थकना नहीं था, इसीलिए मैं उस कुल्हाड़ी से अपने पति की टांगों को, हाथों को, पैरों को 5 टुकड़ों में अलग अलग करती हूँ, क्योंकि पूरी लाश को बाहर ले जाना, उसको छुपाना बहुत बड़ी बात थी। इस वजह से मुझे छोटे छोटे टुकड़ों को 5 बोरियों में भरती हूँ और फिर वहाँ नदी में ले जाकर एक एक कर उन टुकड़ों को फेंक आती हूँ कि उन टुकड़ों को मछलियाँ खा लेंगी और कुछ ही दिन के बाद सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये घर, मकान, पैसा, ये सब कुछ मेरा हो जाएगा और अपने प्रेमी को मैं यहीं पर बुला लूँगी। ये पूरी कहानी थी। पुलिस को यकीन नहीं होता कि दुलारों ने अकेले अपने पति को कैसे मार दिया होगा, इसीलिए पुलिस अभी छानबीन में लगी हुई है, कहीं उसके प्रेमी का हाथ तो इस कांड में नहीं है। लेकिन बड़ी हैरत की बात यह है कि जब ज़िंदगी की शुरुआत जिस इंसान के साथ की, उनके बच्चे हुए, बच्चों की शादी की, इतनी उम्र हो गई किसी के साथ रहते रहते, लेकिन सिर्फ लड़ाई झगड़े की वजह से, सिर्फ किसी और के साथ संबंध की वजह से इतना पाक और पवित्र और इतना मजबूत रिश्ता भी कुछ टाइम में टूट गया। टूटने की तो एक अलग बात है कि टूट जाता है, लोग अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन इसमें बाकायदा हत्या की गई, टुकड़े किए गए और फिर उनको फेंका गया, छुपाया गया। जो हम एक अपने दुश्मन के साथ भी क्रूरता नहीं कर सकते, इतनी हैवानियत नहीं कर सकते, वो हैवानियत हमने उस इंसान के साथ कर दी जिस इंसान के साथ हमने साथ जीने मरने की कसम खाई थी, जिसके साथ शादी की थी, जिसके साथ हम खाते थे, पीते थे, हमेशा सोते थे, 24 घंटे उसके साथ रहते थे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर लोगों के दिलों से मोहब्बतें और इंसानियत कैसे ख़त्म हो गई? या आपके दिल में या आपके दिमाग में कोई बात हो कि आखिर ऐसा लोग क्यों करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन हमारे पास इस सवाल का जवाब नहीं है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखिएगा और नीचे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।